गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, निम्न के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए ये शब्द है आपका सारों गुणनखंड। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने पिछली कक्षा में एलसीएम किया होगा, इसके टुकड़े करेंगे हम और इसके भी टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और जो दोनों संख्याओं में हमें मिलेगा वही सारों गुणनखंड होता है। उसी बात को इंग्लिश मीडियम के अंदर हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, ये संख्याएं आपको दे दी गई हैं, तो इन सभी संख्याओं के हमने कॉमन फैक्टर यानी कि सारों गुणनखंड निकालने हैं। और देखिए क्या तरीका होगा हमारा निकालने का, आपको बताते हैं। ये निकालना है हमने। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, 20 दे दिया गया है और 28 है। 20 के हम फैक्टर करेंगे, ऐसे करते हैं फैक्टर। देखिए 2 से 2 एकम 2, 0 आ गया 10। हम चलाएंगे किससे? अभाज्य संख्या से, यानी कि प्राइम नंबर से। उसका भी आगे मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या से हम भाग करेंगे हर बार जो सिर्फ खुद से ही भाग होगी। जैसे 2 है, 3 है, 4 से हम भाग नहीं कर सकते क्योंकि 4 किसी अन्य संख्या यानी कि 2 से भाग हो जाती है। तो आप सीधी सी एक बात समझ लीजिए कि हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं से भाग करेंगे जो केवल स्वयं से ही भाग होती हैं। जैसे हमने 2 से भाग कर दिया, 2 पे 10 आ गया, फिर 2 पे आपका 5 आएगा, फिर 5 एकम 5 आ गया। और हम ये भाग तब तक करते जाएंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। फिर इसी प्रकार हम 28 का 2 से 14, 2 सत्ता 14, 7 एकम 7। इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, 20 के जो फैक्टर हैं यानी कि गुणनखंड हैं लिख देंगे, जो 20 के हमारे पास आए हैं। देखिए ये 20 के आए हैं ये वाले। और इसी प्रकार 28 के कौन कौन से आएंगे आपके, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 1। अब जो दोनों में एक जैसी बात है, कॉमन फैक्टर, बस इंग्लिश मीडियम वाले इसे कॉमन फैक्टर लिख देंगे, हिंदी मीडियम वाले सारों गुणनखंड। देखिए दोनों में कौन कौन सी संख्या आपको मिल रही है। एक 2 मिल गया आपको, फिर से 2 मिल गया, बस और कोई संख्या आपको नहीं मिलती। हालांकि 1 भी आपको दिखाई दे रही है, देखिए। तो 2 दूनी 4 एकम 4, तो ये आपका आंसर होगा। इसे हम सारों गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर बोलेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट देखिए, 15 है, 3 पंजा 15, 5 एकम 5, फिर 25 का ले लेंगे हम। पंजो पंजी 25, 5 एकम 5, पच्चीस के आगे आपके ये। तो जो आंसर होगा आपका क्या होगा, दोनों जो संख्याओं में मिलती है, देखिए क्या मिलती है आपको दिखाई दे रहा है 3। क्या इसके अंदर 3 है? नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। 5 है, 5 है, जो एक बार सर्कल कर लिया उसे दोबारा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। एक 5 आ गया। अब मान लीजिए इस 5 को, ये वाले 5 को क्या इस 5 के साथ पेयर कर सकते हैं? जी नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या एक बार हमने इस्तेमाल कर ली उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर 1 है ये, फिर 1 है, गुणा में 1, तो आंसर कितना आ गया आपका? 5 आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, यानी कि नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। 35 है यानी कि 35, 5 सत्ता 35 आ गया आपका, 7 एकम 7 आ गया।
अब हम करेंगे 50 के, 2 से चलेगा जी ये 25, फिर 5 से, फिर 5 से हम 35 के फैक्टर लिख देंगे। क्या क्या आएंगे आप देख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 1। 50 के लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से फैक्टर निकाल लेंगे जो दोनों में है। 5 देखिए ये है, बिल्कुल है, इसके अंदर भी है। फिर 7 है, नहीं है, छोड़ देंगे। 1 है, बिल्कुल है, ले लेंगे। तो 5 गुणा में 1, आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से हम सभी फैक्टर को इसी प्रकार निकालते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। पहला पार्ट है अपना 56 और दूसरा पार्ट 120। 2 से 28, 2 से 14 आएगा, 2 से 7 आएगा और 7 एकम 7। 2 से फिर से चलाएंगे 60, 2 3 6 0, 30 आ गया। 2 से कितना आएगा आपका 15 और 3 पंजा 15 और 5 एकम 5। तो देखिए 56 से लिख देते हैं हम, क्या क्या आएंगे, 3 बार 2 है इसके अंदर और 1 बार 7 है और गुणा में 1 लिख दिया। फिर बारी आई 120 की, क्या क्या आ गया आपका, 3 बार 2 है और 1 बार 3, 5 और गुणा में 1। अब दोनों संख्याओं के अंदर देख लीजिए कौन कौन सी हमारी संख्याएं मिलती हैं। एक संख्या ये है, ये आ गई, ये भी आ गई आपकी संख्या। अगर हम इसे इस प्रकार लिख दें तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। ये भी मिल गया। आगे आप देख सकते हैं 7 इसके अंदर नहीं है, 1 है, ये भी ले लेंगे हम। हालांकि अगर हमारी संख्या देखिए क्या क्या बन गई, 2, 3 बार 2 है और 1 बार 1 है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 एकम 8 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने इसे कर लेना है।